जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाईजान क्या हाल है? सबका ठीक है? मैं आपका दोस्त इमरान भाई और जितने दोस्त हैं मेरे तिब्बे यूनिफिकेशन तिब्बी फाउंडेशन के अंदर काम कर रहे सारे दोस्तों को मेरी तरफ़ से सलाम दाब हो। और जितना अपना मेरे प्यारे शाह साहब को मेरी तरफ़ से सलाम भरा मैसेज। और जितने मेरे दोस्त हैं दूसरे जोगी शनासी नुस्खा जात मेरे चैनल को देखने वाले सबको मेरी तरफ़ से सलाम दाब हो जी। लो जी, ये देखें मैं आपके लिए ये नुस्खा जो मैंने बनाया था अक्सर टाइफाइड, अक्सर ये है अक्सर टाइफाइड और ये है अक्सर लकोरिया और ये है अक्सर जिगर, ठीक है, और ये है अक्सर दमा। ये चार नुस्खे अपने दोस्तों की खिदमत में लेके आया हूँ। चारों की चारों वीडियो ऊपर चल रही हैं, उस चैनल पे चल रही हैं। दूसरी बात ये है कि ये ईद के दिन जितने भी हैं, यानी कि ये अपने दोस्तों को सिर्फ़ इसके डिलीवरी के पैसे भेजेंगे और ये मैं दवाई फ्री में दूंगा, ठीक है। और चाहे हकीम मंगवाएं या एक एक मरीज़ की जो है ना दवाई मैं सबको दूंगा। और एक एक मरीज़ की जो डिलीवरी के पैसे हैं वो चार्जर देने पड़ेंगे, बाकी सारा मैं कोर्स बना के पूरा दोस्तों को भेजूँगा। और अब हम चलते हैं नुस्खे की तरफ। हम यहाँ से शुरू करते हैं अक्सर दमा के ऊपर। इसके अंदर हमारी 1 किलो ले लें, आधा किलो ले लें, बराबर वज़न लेनी है तीनों चीज़ें। यानी कि आधा किलो गोद अपना ले लें गोदंती, आधा किलो फटकड़ी, आधा किलो गंधक, तीनों को मिक्स करके पीस लें। पीस के उसके बाद आपने बरकिया हड़ताल 30 ग्राम रखनी है। 2 तोले ये रख दें, 30 ग्राम रख दें या 40 रख दें, वो कोई मसला नहीं है। बरकिया हड़ताल इसके दरमियान में रखनी है। दरमियान में रख के भाईजान आपने ऊपर नीचे ये दाब दे के ये गोदंती और तीनों चीज़ें मटके के अंदर रख के इसको 15 किलो की आग दे के निकाल लें, पीस लें। ये आपकी दवाई तैयार है। एक रत्ती इसकी खुराक है, ठीक है। जिनके फेफड़ों में पानी पड़ जाता है, दमे के मरीज़ हैं, सांस फूल के आता है, उसके लिए ये है। और बुखारों के ऊपर भी ये बहुत अच्छा काम कर रही है। दूसरी बात है कि ये अपना हाजमा भी दुरुस्त करेगी, मैदे के ऊपर बहुत अच्छा काम करेगी। जिनके जोड़ों में दर्दें हो रही हैं वो दर्दें ठीक करेगी। तो ये कोर्स है जी इसका, अपना 15 से 16 दिन का कोर्स है। आगे चलते हैं जी। इसमें हमने क्या लिया है कि इसके अंदर है रेमंद खताई, नुशादर, कलमी शोरा, ये इसके अंदर हैं, ठीक है। और नुशादर, रेमंद खताई, कलमी शोरा और सफ़ेद ज़ीरा बराबर वज़न जितना मर्ज़ी ले लें, ठीक है। पीस के इसके 500 mg के कैप्सूल भर लें। 15 कैप्सूल दे दें मरीज़ को 15 दिन। जिनके जिगर के अंदर मसला आ रहा है और मैदे के अंदर मसला, मैदा ठीक नहीं हो रहा और अपना गुर्दे जो हैं, गुर्दों में दर्द होती है, गुर्दे काम नहीं पूरा वर्किंग नहीं कर रहे, तो ये नुस्खा उनके लिए ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं जी। ये संग जराहत है। ये संग जराहत का फ़ायदा ये है कि ये संग जराहत है, इसको मैंने बनाया है 1 किलो ये संग जराहत ले लें और 7 किलो कोले ले लें, ठीक है। 7 किलो कोले लेके उनके दरमियान में रख के कोलों को सुलगा दें। ये छोटी छोटी इसकी डलियां ले लें। संग जराहत 1 नंबर अच्छा लेना है, ठीक है ना। तो इसकी डलियां बना लें छोटी छोटी, 100-100 ग्राम की, 50-50 ग्राम की डलियां रख दें। तो ये कुश्ता हो जाएगा कोलों के दरमियान में। इसको हमने क्या करना है, कोलों के अंदर रख देना। 7 किलो कोलों के अंदर कढ़ाई में रख के ऊपर से मिट्टी का तेल छिड़क के इसको आग लगा दें, बस आपका काम हो गया। ये जनाब आप देंगे इसकी आधी रत्ती से 1 रत्ती खुराक देंगे। सूरत नज़ार, ज़कातेज़, जरियान, एहतलाम, सुजाख के ऊपर ये बहुत ज़बरदस्त काम कर रहा है और माशाल्लाह इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट आ रहा है। और ये जनाब जो है ना, ये भी आपको इसी तरह ये हर एक नुस्खा जो है इसकी डिलीवरी के पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है। बाकी नुस्खा मैं फ्री दूंगा ईद के दिनों में। ईद के आगे किसी को फ्री नहीं मिलेगा, चाहे 500 बंदे के पास चला जाए या 100 बंदा ले जाए, 1000 बंदा ले जाए, उनकी किस्मत है, ठीक है। तो ये नुस्खा इस तरीके से बनना है। और मैं साथ में नुस्खे बनाने का तरीका भी समझा रहा हूँ। जो दोस्त मेरे हकीम भाई हैं वो बनाएं, जो मरीज़ हैं वो इन चीज़ों के नज़दीक ना जाएं, क्योंकि यार आगों का मेन तेन होता है, फिर चीज़ें ख़राब कर लेते हैं तो फिर बाद में वो परेशानी बनती है। आगे चलें जी। ये है कुश्ता, गौदनती और फटकड़ी, अक्सर टाइफाइड। इसके अंदर मैंने 1 किलो फटकड़ी, 1 किलो
गोदंती अच्छी क्वालिटी की ली और इसमें मैंने सिंबलफार 2 तोले रखी। सिंबलफार 2 तोले रख के उसके बाद मैंने इसको 25 किलो की आग दे दी। तो ये कुश्ता तैयार हो गया। यहाँ से जितना वज़न मिले इस वज़न को आप पीस के उसके बाद इसके जो 250 mg का कैप्सूल है वो फुल बटा फुल भर के दें और 15 दिन के कोर्स दें। जिनको टाइफाइड का मसला होता है, हर किस्म के बुखार, ये जब दवाई खाएंगे तो उसके बाद करना क्या है कि ये दवाई जो होती है ये जैसे बंदे के जिस्म में जाती है ना, या तो सर्दी कम के बुखार निकलता है बाहर या एकदम बुखार चढ़ जाता है। तो ये जितना हड्डियों के अंदर बुखार है वो सारा निकल जाता है। अपना सर को दर्द होती है, जिस्म में दर्दें होती हैं, टूटता है जिस्म, उसके लिए ये नुस्खा बनाया है और माशाल्लाह इसका बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आ रहा है और खांसी के ऊपर भी ये बहुत ज़बरदस्त काम कर रही है। ठीक है, तो एक ये नुस्खा है जनाब। ये मेरे नुस्खे हैं, 4 नुस्खे बने पड़े हैं और ये मेरी ऑफ़र लगी है ईद की, कि ईद की वजह से मैं ना ईद की गिफ्ट दे रहा हूँ अपने दोस्तों को। सिर्फ डिलीवरी के पैसे जितने मुनासिब से होंगे मैं वो सारे दोस्तों से लूँगा, बाकी ये मैं अपनी दवाई फ्री दूँगा। ठीक है, तो ये दवाई अपना मंगवाएं और माशाल्लाह ईद के दिनों में खा लें। तो एक इसके अंदर मसला ये है कि कोई भी हकीम है, मेरा दोस्त है, वो अगर किसी को दवाई दे रहा है, कोर्स करवाना है, तो ये चीज़ें जो है ना ये दें। एक ये चीज़ है और एक ये चीज़ है, अक्सीर जिगर और अक्सीर टाइफाइड। इसका पहले कोर्स करवाएं 15 दिन का, 15 से लेकर 20 दिन तक इसको खिलाएं, फिर मरीज़ को दें। पहले मरीज़ को वाश करें, मैदा उसका वाश करें, जुलाब दें, जुलाब दे के उसके बाद ये दोनों चीज़ें दिया करें। तो एक कैप्सूल ये देना है, एक कैप्सूल ये देना है। और खाने का तरीका इसका ये है कि ये जो कैप्सूल है ये पहले खिलानी है।